यू बीन थ्रू सारा ये पढ़ा हुआ है गीता आपने? हम्म। कौन सी वाली गीता पढ़ते हो? मैंने गीता प्रेस की गीता पढ़ी है, ओशो का गीता दर्शन पढ़ा है और बहुत सारी टीकाएं पढ़ी हैं, तो वाह। सुना भी है। तो लेकिन एक्चुअली टुडे आई वांटेड टू स्टार्ट विद दिस ओनली। सो गीता ओके। का क्या है ना कि रेलेवेंस मैंने अपनी डे टू डे लाइफ में देखी है। इट्स नॉट अबाउट कि वो उस टाइम की थी और अब उसका रेलेवेंस नहीं है। इट इज जस्ट सो रेलेवेंट इवन टुडे, एवरी कॉन्टेक्स्ट। एंड द वे आई अंडरस्टूड इट, आई एम जस्ट ट्राइंग टू शेयर माई इंसाइट्स। और इसमें 3 योग है ना, कर्म योग है, हाँ। भक्ति योग है और ज्ञान योग है। So for me, I am essentially a doer. Like, hello Nipa. So your video just came on. Yeah. So I am essentially a doing person. कर्म। तो मैंने अभी वो वाला पार्ट बिल्कुल आत्मसात करने की कोशिश करी है. So that's why I've started with कर्म योग, and that's what I'm sharing. And भक्ति योग साथ साथ सज जाता है, कोशिश यही है। और ज्ञान आएगा तो ये तो इट्स जस्ट अ प्रेयर, ज्ञान आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। बट दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड विद कर्म योग। बिकॉज यूजुअली जो मैं पढ़ती हूँ, रोज पढ़ते हैं हम लोग, तो वो जो हम साधना करते हैं उसके अकॉर्डिंग बनी हुई है, मतलब उसके एक्सप्लेनेशंस उसके अकॉर्डिंग गीता की है। बट दैट्स टू इज क्वाइट रेलिवेंट। ऑफ कोर्स जिसने भी, और अभी हम जैसे यहाँ पर भी हम जो गीता से जो हम इंसाइट्स लेंगे तो हम सबकी अपनी इंटरप्रिटेशन होने वाली है, क्योंकि ट्रूथ इज वेरी रिलेटिव। सो यही दैट इज माय एंडेवर, दैट आई share it in such a way that it just seems apt, you know, it just seems so apt, because I discovered Gita very late in my life. I wasn't a Gita reader at all. I just started 3-4 years back. So but this I shared earlier also. So but this just was so very apt, and so I thought that, you know, I must share it, and I will. So Madhvi, Hi. so hi, are you ready with the shloka? Okay. जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं थोड़ा सा एक कॉन्टेक्स्ट बताना चाहूंगी आज का। हाँ। अभी यही आरती से बात चल रही थी कि हाँ। गीता की रेलेवेंस क्या है। हाँ। गीता जो है ना, अगर हम ऐसे हम कई बार आपस में बात करते हैं कि ये टाइम बहुत अच्छा था और आज देखो कलयुग आ गया और ये हो गया, उस टाइम पे ऐसे था। बट इफ यू सी, गीता हैपेंड इन अ बैटलफील्ड. It was a fight between brothers. The fathers were involved, but in a silent way. If you, the same things are happening today. It's the same scenario. I see it like this, that we are more advanced technologically. आज अगर हमें किसी से लड़ना है तो हमें तलवारें नहीं उठानी है और भाले नहीं उठाने हैं और तीर कमान नहीं उठाने हैं. At the push of a button we can just send a missile somewhere. We are just advanced technologically, but क्या हमारी self realization हुई है? No. आज भी कितनी ऐसी situations होती हैं where we just want to run away. सोचते नहीं है कितनी बार कि इससे तो अच्छा मैं कहीं भाग जाऊं, या मैं बस बहुत हुआ, अब इसके बाद मैं नहीं ले सकती. I can't do this. Now this is an everyday thing for so many things in our lives. हाथ हम बड़ी बार खड़े कर देते हैं कि बस अब और नहीं, अब तो भाग जाना है. The same situation is happening at the battlefield with Arjun, and Krishna is explaining the sutras to him. आज के टाइम में क्या हो गया है कि कोई भी बात होती है ना, हमें आंसर्स चाहिए. हम एस्ट्रोलॉजी में ढूंढते हैं, वास्तु करा लेते हैं. अब मैं जैसे काउंसलिंग करती हूँ तो मेरे पास बड़े लोग आते हैं. सो दे वांट आंसर्स, दे वांट कि मैं बता दूं कि अब क्या करें, अब क्या करना चाहिए, कि मतलब कोई बता दे कि ये सब कैसे ठीक होगा तो बस हम वही कर लेंगे और बस बेड़ा पार लग जाएगा. बट ऐसे है नहीं. कृष्णा ने भी यही बोला कि दैट यू यूज योर अंडरस्टैंडिंग, योर सेंसिटिविटी, come here to the present moment, and then
सी व्हाट फील्स राइट। उसमें ज्ञान की भी बात है, भक्ति की भी बात है। भक्ति इज सरेंडर, भक्ति इज भक्ति योग। हम सब जानते हैं आस्था, बिलीफ सिस्टम, या जिसमें भी हम बिलीव करते हैं, तो एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू दैट। और ज्ञान योग तो है ही, ज्ञान तो दे ही रहे हैं। सो द कॉन्टेक्स्ट इज सो रेलिवेंट इन आवर एवरीडे लाइफ. So my thing is just to simplify it little bit and connect it with my life. Now how you connect it with your life, now that you have to see. But one thing is for sure, Gita is like, जैसे कहते हैं ना, sorry my speaker, this headphone is coming on. Okay. जैसे हम कहते हैं ना कि गीता का पाठ करना है. Now what is this पाठ करना? We can go through गीता, श्लोक याद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन जितनी बार उसका पाठ करेंगे, जितनी बार उसे पढ़ेंगे, कुछ ना कुछ नया मीनिंग समझ आएगा. Every time we go through it, something new, we are going to catch something new. In one of my earlier sessions, I said that, we understand many things from the mind. Now, how do we understand things from the mind? मन से हम कैसे समझते हैं? क्योंकि बहुत सारी चीजें हमारी लाइफ में अभी हुई नहीं है, हम बस पढ़ पढ़ के सोचते हैं हमें समझ आ गया, लेकिन समझ तब आती है जब अपना एक्सपीरियंस होता है ना. जब कुछ चीजें हम माइंड से सोचते हैं कि समझ आ गई, लेकिन वो बहुत ऊपरी तल पर होती हैं. बट वंस यू गो डीपर डीपर डीपर, इट्स लाइक अ पार्ट. वंस यू कीप डिगिंग डिगिंग डिगिंग, सो लेट्स सी वेयर वी रीच. So that's the context from where we go today. Madhvi, can we have your audio and video on? And on, okay. So I can't see you. Okay. But then I need to. Okay, if you just want to read the. I just read. Okay, I just read and then I connect. Okay. Yes. दुःखेषु अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोधः स्थित धीर मुनि रुच्यते. Yeah, sorry. Yeah. पढ़ेंगे आप इसका मीनिंग? हाँ. तथा दुखों की प्राप्ति में उद्वेग रहित है मन जिसका, और सुखों की प्राप्ति में दूर हो गई है स्पृहा जिसकी, तथा नष्ट हो गई है राग भय और क्रोध जिसके, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है. Am I clear? Audible? What Nipa said is clear to everyone, right? You want me to repeat? I can read again. Yes, let's hear it one more time. Okay. तथा दुखों की प्राप्ति में उद्वेग रहित है मन जिसका, और सुखों की प्राप्ति में दूर हो गई है स्पृहा जिसकी, तथा नष्ट हो गई है राग भय और क्रोध जिसके, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है. आज जो बात करनी है ना, सुख और दुख, सारी लाइफ का डायलेमा हमारा सुख और दुख का ही चल रहा है. इसमें कृष्णा इज सेइंग कि जो दुख आने पर उद्विग्न नहीं होता. उद्विग्न मीन्स व्याकुल, डिस्टर्ब्ड, परेशान, या किसी भी तरह से chaos में नहीं जाता. जो व्यक्ति दुख आने पर उद्विग्न नहीं होता और जो सुख की आकांक्षा नहीं करता. The whole game is about expectations, we know that. और जो भय और क्रोध, इन दोनों को पहचान लेता है, वो समाधिस्थ होता है. So let's just take it one by one. दुख क्या है और सुख क्या है? Let's hear from anyone, like anyone would like to talk about dukh and sukh, and then we go further. बताएंगे कोई सुख और दुख क्या है? अनम्यूट करो अपने आप को और शेयर करो. मैं बोलूं? हाँ बिल्कुल. मेरे हिसाब से दुख एक हमारी मन की स्टेट है. उसी चीज को हम नॉर्मल भी ले सकते हैं, उसी को बहुत अग्रीव्ड भी फील कर सकते हैं,
और उसी चीज के लिए हम एक्साइटेड भी फील कर सकते हैं। आप टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ एग्जाम्स, कि आप एग्जाम्स में पास हो जाओ तो आप उसके लिए खुश भी हो सकते हो, आप उसके लिए दुख हो सकते हो कि मेरे 80% नहीं आए, और नॉर्मल भी हो सकते हो चलो आई डिड वेल, अपने को बूस्ट करना कि हाँ चलो हमने उसको अच्छा किया। आई फील ये हम अपने आप पे जब सेल्फ पिटी, एक चीज के लिए सेल्फ पिटी करने लगते हैं तो उसी चीज को हम टुवर्ड्स सॉरो लेते जाते हैं। उसी चीज को अगर हम अपने से मोटिवेट करते हैं तो हमारे अंदर एंथुजियाज्म है, वी फील पॉजिटिव एनर्जी सराउंडिंग अस, और हम अपने आप को बड़ा अच्छा फील करते हैं कि हमने एटलीस्ट ट्राई तो किया। हमारे साथ के कितने जन है जो ट्राई भी नहीं कर रहे। अच्छा, तो अभी बेला ये जो आपने बताया ना, ये बिल्कुल ठीक बताया, बट ये जो आपने बताया ना, ये हमारी रिस्पॉन्सेज हैं टुवर्ड्स दुख एंड सुख। कृष्णा ने इसमें ऐसे बताया है कि जो चाह है, द डिजायर, तो हम चाह हमेशा सुख की करते हैं, चाहे फिर वो किसी भी तरह की प्राप्ति का सुख हो, मटेरियल हो, इमटेरियल हो, खुशी की, मतलब जो कामना है, द डिजायर। दुख की कोई कामना नहीं करता, दुख को कोई आमंत्रण नहीं देता, दुखी कोई नहीं रहना चाहता। कभी कोई आशीर्वाद भी देता है तो कहता है सदा सुखी रहो। ये जीवन का नियम नहीं है सदा सुखी रहना, लेकिन कहते सारे ऐसे ही हैं, सदा सुखी रहो। दुख और सुख एक ही कॉइन के दो साइड्स हैं। अब सुख को तो आपने बुला लिया, दुख कैसे आएगा? दुख हमेशा सुख की आड़ में आता है। In moments of great happiness, great joy, you must have always felt कि बस सब ठीक हो जाए, अब कुछ गड़बड़ ना हो, क्योंकि पता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है, और सदाई कुछ ना कुछ अच्छा तो होने का नियम है ही नहीं। कई बार होता ना कि बहुत खुश हो जाते हैं और उसके बाद एकदम आंसू निकल आते हैं, एंड देन देयर इज लाइक इन बॉलीवुड आल्सो, ये तो खुशी के आंसू हैं, बट एक्चुअली इन रियल लाइफ दिस इज व्हाट हैपेंस। सुख हम चाहते हैं लेकिन दुख उसके साथ ही आता है। ये सारी एक्सपेक्टेशंस की, कामना की बात कर रहे हैं, समझा रहे हैं कि दुख और सुख है क्या, सिर्फ चाह का, सिर्फ डिजायर की जो बात है ना, ये वो समझा रहे हैं कृष्ण। और इसको एक उन्होंने एग्जाम्पल जो मैंने ऐसे समझा, वी गो फिशिंग, आई डोंट गो फिशिंग बट लाइक फॉर पीपल हु गो फिशिंग, जो मछली पकड़ने जाते हैं तो क्या करते हैं, कांटे में आगे थोड़ा सा आटा लगा लेते हैं। मछली कांटा देख के नहीं आती, मछली आटा देख के आती, ठीक है। आटा लगा के कांटा फेंक दिया पानी में, मछली ने आके आटा पकड़ लिया। वो पकड़ना आटा चाहती थी लेकिन उसके मुंह में कांटा जाता है। दैट इज व्हाट इज सुख एंड दुख, कि हम चाहते सुख हैं लेकिन दुख उसके साथ साथ ही एंट्री कर रहा है। क्यों? क्योंकि हम चाहते ही सिर्फ सुख हैं, और जहां चाह है वहां पर दुख होगा ही होगा, दुख वहां पे साथ आएगा ही आएगा, डिलीट नहीं कर सकते उसे। इसमें जो की है दैट इज अबाउट एक्सेप्टेंस, कि दिस इज लाइफ, जीवन के नियम को समझना है। अब जो जीवन चक्र, जिसे हम जीवन चक्र कहते हैं, द साइकिल ऑफ लाइफ, व्हाट इज द साइकिल ऑफ लाइफ? द साइकिल ऑफ लाइफ इज कि जो भी तुम्हारे पास अवेलेबल है तुम उससे राजी नहीं हो, वही जीवन चक्र है। कि जो है हमें वो नहीं चाहिए, कुछ और चाहिए, द चाह, दैट इज द दुख। और सुख और दुख बिल्कुल कन्वर्टेबल हैं। जो अभी बेला ने कहा, जो हमारे रिस्पॉन्सेज हैं वो ऐसे ही हैं। कैसे हैं? कि हमने दुख को पकड़ लिया। अब दुख क्या है? सिगरेट पीना भी दुख हो सकता है। इट डजंट स्मेल गुड, इट डजंट फील गुड इन द माउथ इफ यू आर स्मोकिंग, बट आफ्टर अ व्हाइल उससे बड़ी शान आती है। यू आर सिटिंग अमंग्स्ट फ्रेंड्स, यू आर हैविंग अ सिगरेट, इट जस्ट फील्स वेरी गुड, यू फील लाइक बोल्ड एंड इंडिपेंडेंट।
तो अपने दुख को तुमने सुख में बदल दिया। कोई व्यक्ति बहुत बीमार है and you know that there is no hope for this person to recover in the body. So I am sure many a times we have come to this juncture जब हमने दिल से ही चाहा हो कि परमात्मा like इसको free करो, let him go to the other world. So that is a dukh, but we are in a way converting it into a sukh. They are totally convertible. अब यहाँ पर बेला ही है, अभी उसकी वीडियो नहीं आ रही है। अब मैं और बेला मिलते हैं तो हमेशा गले मिलते हैं, वी लाइक टू हग ईच अदर। तो अब सपोज मैं बेला से मिलूं और मैं उसे हग कर लूं तो वो भी मुझे हग करेगी। 1 मिनट तो बहुत अच्छा लगेगा, वील बी सो हैप्पी हगिंग ईच अदर। फिर दूसरे मिनट में उसे छोड़ू ही नहीं तो बेला विल यू नो स्टार्ट गिगलिंग, हाँ लाइक यू नो आप छोड़, यू नो लाइक क्या हो गया, बड़े, मैं कहूंगी बड़े दिन बाद मिली। But I will continue to hug her for the 3rd minute. She will start growing uncomfortable, and in the 4th minute, she would wonder कि आज सोनिया को क्या हो गया, you know, because I would not leave her. I would just keep on hugging her, you know. And the 5th minute, she would say, छोड़ मुझे, you know, दफा हो, you know. It's like that. कि what is wrong with you? So whatever seemed like a sukh 5 minutes back converts into a dukh very fast. हमारे responses हैं सारे, हाँ, हमें, क्योंकि हमें चाह है इसलिए दुख भी है और सुख भी है। और कृष्णा यही अर्जुन से कह रहे हैं कि जो दुख आता है तो उससे परेशान नहीं होता, सुख आता है तो उसकी आकांक्षा नहीं करता। अच्छा, एक और भी बात है, दुख की जब हम बात करते हैं तो दुख में ना एक तरह की ओपनिंग है। व्हेन आई से ओपनिंग, लाइक देयर सीम्स टू बी अ डोर समवेयर, देयर इज अ काइंड ऑफ होप कि दुख के बाद, अब इसके बाद सब ठीक हो जाएगा, देयर इज अ होप। बट सुख के बाद सिर्फ पुनरुक्ति है, रेपिटेशन है। If you have one car, you can get a bigger car, you can get a better car, you can get the fastest car, you can get the most expensive car, but it would still be a repetition. It would be more, but the same thing. What are basics for us today, like be it, you know, air conditioning, or be it driving, or be it flying? In those times, these were luxuries. तब chariots थे, ये था। बट अगर आप कॉरेस्पॉन्डिंगली देखो तो दुख एक ही जैसा था, सुख भी एक जैसा था। दिस इज हाउ आई फील, यू नो, नथिंग हैज चेंज्ड। तब साधन दूसरे थे, अब साधन फर्क हैं, लेकिन दुख और सुख वही है। दुख में आप कितना भी जाते जाओ ना, यू वुड फील कि कहीं दिया टिमटिमा रहा है, इस अंधेरी रात के बाद सुबह होगी। बट जहां तक सुख की बात है, आप वही करते करते व्यक्ति थक जाता है। हम लोग जो भी यहाँ पे प्रेजेंट है, आई नो मोस्ट ऑफ अस ओवर हियर, वी आर एट दिस जंक्चर ऑफ आवर लाइफ दैट मेनी अ टाइम्स वी फील कि अब बस बहुत हुआ, यू नो। एक जर्नी होती है अपनी लाइफ की, जब हम बच्चे थे, फिर बड़े हुए, अब फिर सब संभाला, चाहे फैमिली में, वर्क में, अब यू नो, फिर एक हमारी वर्क लाइफ होती है। अब ये हमारा सेल्फ रियलाइजेशन का पाथ है। दिस इज लाइक, यू नो, वी आर डिगिंग इन आवरसेल्व्स, यू नो। अब उसके और डिग करना है, तो देखना है हर कोई व्यक्ति अपने अपने राह पे, अपने अपने पाथ पे जहां जहां पहुंचेगा। सो साधन बदल गए हैं, द वेज, लाइक यू नो, हाउ वी लिव, दे आर डिफरेंट, बट इट्स द सेम थिंग। दैट्स हाउ आई अंडरस्टैंड इट। बात सिर्फ डिजायर की है, चाह की है, बट दुख एंड सुख, well, they are together, you cannot separate. अब वो, it's a very often repeated saying कि फूल लो तो कांटे साथ में ही आते हैं। So we all know it. We all are grown ups. We have, you know, been through the gamut of life, and this sukh and dukh, it starts from the very beginning. बचपन से ही पता चल जाता है कि सुख क्या है, हैप्पीनेस चॉकलेट में है या क्लास बंक करने में है या क्या है। ये सुख दुख अपने बस रिलेटिव हैं, समय के साथ बदलते जाते हैं, बट ये बचपन से ही हमें इनका पता चलता रहता है। एंड the entire part of Gita is to watch the responses that we share, you know, how we respond to that situation.
that is the part of Gita. That is how I understand it. और इसमें ये जो सुख और दुख की जो एक दूसरी बात इसमें कही है कि कोई भी इसमें परे नहीं है. एक तरह से लाइफ ट्रीट्स अस इक्वली. ठीक है, हमारे में फर्क हो सकता है कि हम कहाँ पैदा हुए, कहाँ बड़े हुए, कहाँ हमारी लाइफ ने हमें पहुंचा दिया इन दी आउटर टर्म्स, बट लाइफ ट्रीट्स अस इक्वली. हम सभी को सुख आते हैं, हम सभी को दुख आते हैं. ऐसा नहीं है कि हम, ठीक है, लाइक ओके, हमारी खैर सेंसिटिविटी का भी फर्क है कि किसी को वही चीज बहुत ज्यादा लगती है, किसी कोई आगे निकल जाता है. दैट्स अ डिफरेंट थिंग. Like I was just reading in the newspaper the other day, rather on Instagram. So Jim Carrey had written, "I wish everyone gets what one desires, be it fame, name, money, whatever." And then one would realize that all these things are nothing. क्योंकि अभी तो चाह ही है ना कि ये भी मिल जाए, ऐसे हो जाए तो फिर अच्छी हो जाएगी लाइफ. एक बार जब फिर सब मिल जाएगा, या जिनको लगता है कि उनको जो उन्होंने चाहा था मिल गया, फिर पता चलता है कि सब कुछ मिलने के बाद भी ये सब कुछ नहीं. दिस इज द रियलाइजेशन. बट देन दिस अगेन इज एन इंडिविजुअल रियलाइजेशन, एंड वी आर ऑन आवर जर्नीज, एंड वी हैव टू फाइंड द पाथ, एंड वी हैव टू रियलाइज इट फॉर आवरसेल्व्स. इसमें जो दूसरा पार्ट है वो है भय और क्रोध का. तो इसमें कई बार हम कभी अगर आप गूगल में इस श्लोका को अगर आप पढ़ेंगे, एंड इफ यू वांट अ लिटरल ट्रांसलेशन, सो इट वुड समहाउ सीम दैट कि जो व्यक्ति क्रोध नहीं करता, भय नहीं करता, तो उसको समाधि मिल जाती है, वो समाधि को प्राप्त हो जाता है. समाधि मतलब पटाखा फूट जाता है. सो ऐसा नहीं है कि क्रोध छोड़ना है आपको या दबाना है, भय नहीं करना है तो समाधि मिल जाएगी. क्या होता है ना, क्रोध, हम सोचते हैं कि क्रोध नहीं करेंगे तो हम समाधिस्थ हो जाएंगे, लाइक वी विल अटेन समाधि. अब क्रोध करना कैसे है? हम सोचें कि गुस्सा आ रहा है, हमने गुस्सा किया नहीं, उसे दबाया, तो या तो शरीर में दर्दें हो जाएंगी, या जिसके ऊपर करना था उसके ऊपर नहीं किया तो किसी और के ऊपर निकलेगा, या बच्चों पे निकलेगा, या अपने सबऑर्डिनेट्स पे निकलेगा, या और कुछ नहीं तो पौधों पे निकल, जो आप सामने चीज आ जाएगी गुस्सा उस पे तो निकलेगा ही, क्योंकि वो बहुत बड़ा गुस्सा था, वो वहां नहीं निकाला, वो सूक्ष्म हो गया. दैट बिकेम वेरी स्मॉल एंड टाइनी, एंड somehow it has to find an outlet. भय की भी जब हम बात करते हैं तो भय में क्या होता है, एक सिचुएशन है सामने, ठीक है, उससे अगर हम डर गए तो हम डरपोक हो गए. अगर उस सिचुएशन को हमने फेस कर लिया, एनकाउंटर कर लिया, तो वी थिंक वी आर ब्रेव. उसको हम हिंदी में कहते हैं कि निर्भय हो गया. लेकिन कृष्णा यहाँ पे बात कर रहे हैं अभय होने की, जिसको भय हो ही ना. It's a beautiful thing to encounter fear. Now that is the first step. But to understand fear, and that you become abhay. Like I was talking about swimming the other day. Like I was scared of going in the water, but there might be someone who would be just so natural. Or let's take something else. अब आजकल बहुत सारे, I don't have a pet and I am not an avid active animal lover. बट बहुत सारे आजकल बच्चे हैं और बहुत सारे लोग हैं जो आजकल पेट्स रखते हैं, एनिमल्स they love animals and they go out and they help and whatever they want to do. तो किसी के लिए वो बड़ा स्वाभाविक है. अब मेरे सामने अगर एक कोई एनिमल, सो कॉल्ड एनिमल मेरे सामने आ जाएगा, तो my first response will be fear, so that's how I am. So I'm just trying to explain about being अभय एंड निर्भय, कि कुछ आ जाएगा जिससे मेरे को डर लगता है, और अगर मैं उसे फेस कर लूंगी तो मैं निर्भय हो जाऊंगी. और एक व्यक्ति है जिसको डर लगेगा ही नहीं. दैट पर्सन इज सो नेचुरल विद लाइक से पेट्स, लाइक विद डॉग्स, विद कैट्स, एंड आई एम लाइक कि इसको उधर रखो, ये यहाँ तो नहीं चढ़ जाएगा मुझे. सो दीज आर द रिस्पॉन्सेज वी हैव.
पहला स्टेप उसमें निर्भय होने का ही है, पहला स्टेप अपने आप को एनकाउंटर होने का, अपनी ग्रोथ का ही है। द अभय, द बीइंग अभय, like you know, being fearless, like the fear does not exist, that happens, that just happens over time. बॉडी में टेम्परेचर होता है, अभी इतनी हम इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं कि यू नो कोविड ना हो जाए, यू नो वायरस ना आ जाए, तो बॉडी में जब टेम्परेचर होता है, दैट इज जस्ट एन इंडिकेशन कि बॉडी में जो आपके सेल्स हैं, इम्यूनिटी सेल्स हैं, वो जो आउटसाइड एक्सटर्नल वायरस, बैक्टीरिया, कोई भी इन्फेक्शन जो आया हुआ है, उसमें उनकी आपस में लड़ाई चल रही है. That's how you have temperature. Usually there is some kind of an infection. The temperature itself is not an indication. Temperature कोई बीमारी नहीं है. अपने आप में अगर बुखार होता है तो वो कोई बीमारी नहीं है. That is just an indication कि अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है. आप डॉक्टर के पास जाते हैं या खुद अगर टेम्परेचर चेक करते हैं, 100 से नीचे है तो चलेगा, 100 से ऊपर है तो भाई ज्यादा है, डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा. Same is the case with fear and anger. If you see, if you feel, and when you are angry, if that is the time when you know कि तुम्हारे मन में अंदर chaos है, अंदर कलह मची हुई है. अभी अंदर का जो चित्त है, अंदर की जो आत्मा, परमात्मा, उसे हम अंदर का अंतर्मन, कुछ भी कहे, your inner self, whatever you may like to call it, अंदर बड़ा टसल चल रहा है, तो वो व्यक्ति समाधिस्थ नहीं हो सकता. जिस व्यक्ति को भय किसी भी चीज का पकड़ जाए, वो व्यक्ति समाधिस्थ नहीं हो सकता. लेकिन हम सोचें कि हम निर्भय हो गए तो हम समाधिस्थ हो जाएंगे, नहीं. समाधि के और तरीके कृष्णा ने आगे चल के बताए हैं, बट इन दिस कॉन्टेक्स्ट ही इज सेइंग दैट यू हैव टू बी अभय. पहचानना है व्हाट इज बीइंग अभय, अपने क्रोध को पहचानना है, अपने जो गुस्सा है उसको पहचानना है. दुख आ रहा है तो उसको, उससे परेशान नहीं होना है. सुख की इच्छा नहीं करनी, वेरी इजी टू से बट वेरी डिफिकल्ट, बट दैट इज द जर्नी. इच्छा नहीं करनी सुख की, दैट इज व्हाट आवर लाइफ इज अबाउट, दैट इज व्हाट आवर रिलेशनशिप्स आर अबाउट, दैट इज व्हाट आवर वर्क लाइफ कंप्राइजेज ऑफ. कि आगे, इसके आगे, इसके आगे क्या है, दैट इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट. सो इस सब को जो मतलब डिजॉल्व, इसमें डिजॉल्व मतलब भक्ति भाव भी आ गया कि सुख आया तो उसमें डिजॉल्व हो जाओ, कोई बात नहीं, नॉर्मल है. दुख आए कोई बात नहीं, नॉर्मल है. गुस्सा आए तो उसे भी वॉच कर लो, अवेयर हो जाओ, कॉन्शियस हो जाओ, और भयभीत भी ना हो. सो कृष्णा इज टेलिंग अर्जुन ऑल दीज थिंग्स. दीज आर माई इनसाइट्स, बट ओवर टू यू हाउ यू टेक देम इन योर लाइफ. Thank you. And I would just like to share a story on Mahashank. This is the gist of this shloka I felt. तो पुरानी कथा है, पुरानी कहानी है कि एक व्यक्ति था, तो वो बहुत ही भगवान की ना पूजा करता था कि, और फिर हर टाइम मांग कि हे परमात्मा मुझे ये दे दे, हे परमात्मा ये दे दे, ये परमात्मा ये दे दे. क्योंकि हमारी प्रार्थनाएं, पूजाएं बेसिकली मांग ही हैं कि सब अच्छा कर दो, सब ठीक कर दो, सब ऐसे कर दो. इट्स फाइन, वो फर्स्ट स्टेप है, लेकिन अगर पहचान दे तो वो मांग ही है. हाँ, तो वो बस परमात्मा से मांगता ही रहता था. तो परमात्मा ने कहा, भाई तू मुझे रोज तंग करता है, ये ले एक शंख ले ले, अ कॉन्च शेल, कि ये एक शंख ले ले, तू इससे जो भी मांगेगा ये शंख तुझे दे देगा. तो वो व्यक्ति बड़ा खुश हुआ कि चलो परमात्मा ने मेरी सुन ली, उसे वो शंख दे दिया. तो उस व्यक्ति ने कहा मुझे महल दे दे, तो महल आ गए. खाने दे दे, खाने दे दे, मतलब यू नो लाइक गेट मी मैरिड, सो देयर वाज अ ब्यूटीफुल वुमन, सो एवरीथिंग ही डिजायर्ड ही गॉट थ्रू दैट कॉन्च शेल. तो वहां से उसके शहर से एक धर्म गुरु निकल रहा था. तो ही गॉट टू नो अबाउट दिस पर्सन एंड ही सेड कि यू नो ही वेंट टू स्टे विद हिम. उसने उसे इनवाइट किया. तो ही सेड ये तुम्हारे पास कौन सा शंख है? उसने कहा मैं जो
मांगता हूँ, ये शंख मुझे दे देता है। तो उसने कहा ये क्या शंख है, मेरे पास तो महाशंख है। तो उसने कहा महाशंख है, उसने दिखाया जो उसका शंख था, तो वो शंख उससे डबल था। यूजुअली यही होता है ना, छोटी गाड़ी के बाद बड़ी गाड़ी आती है, छोटे मकान के बाद बड़ा मकान आता है, यही लाइफ की कहानी यही है। हाँ, तो वो उसे कहता है ये देखो मेरे पास तो बड़ा शंख है। तो उसने कहा लेट्स एक्सचेंज। तो उसने कहा मुझे पहले प्रूफ दिखाओ। उसने कहा ये रात को ही बोलता है जब सारे सो जाएंगे। तो रात को वो कहता है मुझे एक महल दे। तो वो कहता है एक महल नहीं, मैं तुझे 2 महल दूंगा। वो व्यक्ति बड़ा खुश होता है कि भगवान ने तो मुझे ऐसे ही एक ही शंख से राजी कर दिया, अब ये तो 2 शंख दे रहा है, मतलब ये तो डबल दे रहा है, वट एवर आई एम आस्किंग। तो वो कहता है मुझे इतने सोने के, तब सोने की गिन्नियों का रिवाज था कि इतने दे दे। वो कहते 100, तेरे को मैं 200 दूंगा। वो कहते 200 देगा? नहीं, मैं तेरे को 400 दूंगा। दिस गाय इज वेरी हैप्पी, ही एक्सचेंजेस हिज शंख विद द महाशंख। नेक्स्ट डे, लाइक यू नो, ही सो एक्साइटेड ही कैन नॉट स्लीप। जब बहुत खुशी होती है तो व्यक्ति सो भी नहीं पाता, क्योंकि खुशी एक तरह की उत्तेजना होती है, इट्स एक्साइटमेंट। सुबह से वो बोलना शुरू करता है कि मुझे एक दे। कहता है एक, मैं तेरे को 2 दूंगा। वो कहता है जो भी वो कहे वो डबल। एंड देन ही रियलाइजेस दैट दिस इज द महाशंख। लाइफ इज लाइक दिस। तुम जब भी कुछ मांगो, तुम्हें हमेशा ऐसा लगता है कि बस एक नहीं 2 मिलेंगे, लेकिन मिलता कुछ नहीं। वो शंख देता कुछ नहीं है। द महाशंख नेवर गेव एनीथिंग, बट इट जस्ट प्रॉमिस्ड दैट एक नहीं, मैं तुम्हें 2 दूंगा, एक नहीं बस 2 दूंगा। तो वो व्यक्ति उसी चाह में, उसी उसमें चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, और सुख और दुख का घेरा बनाता रहता है। हरिओम तत्सत। थैंक यू। So I wanted, since Ravi is here, रवि ने एक बात मेरे से कही थी। रवि, I'll ask you to unmute yourself. Ravi wanted to talk about relationships, and which is a very apt topic. तो मैं रवि सिर्फ तुम्हें इसमें रिलेट करके बताऊंगी। जब हम एलिमेंटल बैलेंसिंग करते हैं, हर रिलेशनशिप में अगर फ्लो होता है, चाहे कोई रिलेशनशिप हो, मैन वुमन हो, पेरेंट्स और चिल्ड्रन की हो, या कोई भी आपस में कोई भी रिलेशनशिप हो, सॉरी, जब हम हर रिलेशनशिप में एक प्रवाह रहता है, देयर इज अ फ्लो। हर रिलेशनशिप में एयर एलिमेंट रहता है। एयर एलिमेंट इज कि ये भी कर लें, वो भी कर लें, आज यहाँ चले जाएं, आज वहां चले जाएं, ऐसे कर लें, यहाँ मिल लें। हर रिलेशनशिप में फायर होती है, तभी वो रिलेशनशिप आगे जाती है। बच्चों के साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं होती तो बच्चे अपने रास्ते पे चले जाते हैं। फायर होती है, यू डू कलेक्टिव थिंग्स, यू मेक सम थिंग्स हैपन, दैट इज द फायर एलिमेंट। हम सेटल होते हैं किसी के साथ, चाहे बच्चों के साथ, एक घर में, अपने स्पाउस के साथ, अपनी वर्क प्लेस में सेटल होते हैं, वो ग्राउंडिंग होती है। जब हम आगे विस्तार में जाते हैं, एक्सपेंशन में जाते हैं, दैट इज द स्पेस एलिमेंट। ऐसे ही जो पिछले हफ्ते का हमारा सेशन था, दैट वाज ऑन एग्जिस्टेंशियल कर्म, कि इस जीवन में रहते हुए हम कभी भी कर्म से अपने आप को अलग नहीं कर सकते। तो अगर बचपन से ही देखो रवि, तो हर तरह का रिश्ता हम बचपन से ही पहले अपनी माँ को पहचानते हैं, फिर अपने फादर को पहचानने लगते हैं, फिर सिबलिंग्स को पहचानते हैं, फिर आसपास जो इमीडिएट फैमिली होती है उसको पहचानते हैं, फिर धीरे धीरे फ्रेंड्स होते हैं। बट हमारा डूइंग पार्ट हमेशा, रिलेटिंग पार्ट भी अपने आप में एक कर्म है। हम अपने जितने कर्म निर्मित करते हैं, जो हम या कर्म को जो हम बेसिक लैंग्वेज में समझते हैं ना, वो हम यही सोचते हैं कि ये हमारे अच्छे कर्म है, ये हमारे अच्छे कर्म नहीं है। तो हम बेसिकली कर्म का जो बेसिक मीनिंग लेते हैं ना, वो रिलेटिंग के कॉन्सेप्ट में ही लेते हैं। ये जो हम कर्म की ये वाली बात कर रहे हैं, लाइक द कर्मा, यू नो, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कर्मा, वी आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट रिलेटिंग। So, and today's सुख दुख, एक्सपेक्टेशन, सुख, हर रिलेशनशिप सुख कन्वर्टेबल है। जो रिश्ता पहले बहुत अच्छा लगता है, थोड़ी देर में वही दुख में कन्वर्ट हो जाता है। सुख और दुख बिल्कुल कन्वर्टेबल है, ठीक है।
you missed the first part, but we were talking about कि जो फ्रेंडशिप बड़ी अच्छी लगती है शुरू शुरू में, वही धीरे धीरे मतलब फिर you want to go separate ways and वही enmity में भी बदल जाती है. तो हर चीज it's related to our relating. और इसमें एक मैं शांडिल्य सूत्र पढ़ रही थी, so I remembered one thing to share with you, another little joke or a story about relationships. So this is about a Hollywood couple. They go to get married. तो एक हॉलीवुड कपल है, वो अपनी शादी कराने जाते हैं रजिस्ट्रार के ऑफिस में. फॉर द वुमन इट्स द 7th और 8th मैरिज, और आदमी के लिए शायद 3rd या 4th मैरिज होती है. और वो उस रजिस्ट्रार के पास 2-3 बार गए होते हैं, और रजिस्ट्रार उन दोनों को देख के ना अटकलें लगा रहा होता है कि अब ये शादी कितने दिन टिकेगी. दैट्स व्हाट वी डू. किसी कहीं जाते भी हैं तो वी ऑलवेज ट्राई टू जज. वो हमारा जजमेंटल पार्ट कभी खत्म नहीं होता. तो दैट्स हाउ वी ट्राई एंड असेस कि अच्छा ये लाइक अच्छा इट्स अ गुड कपल. ये तो द सेम थिंग रजिस्ट्रार वाज डूइंग. तो जैसे उन्होंने रजिस्टर साइन किया, वुमन साइन करती है, फिर आदमी साइन करता है. जैसे ही आदमी साइन करती है, so the woman says, I want to get divorced immediately. I want you to annul this marriage. तो कहता है कि अभी तो you just signed the register. Why you want to get divorced so fast? So she says, देखो मैंने कितना छोटा सिग्नेचर किया है, अभी इसने इतना बड़ा सिग्नेचर कर दिया है. So I don't want to live with this person. So this is our life. These are our expectations. These are our judgments. These are our sukhs and these are our dukhs. Yeah. And anything that we share related with your life, you will find your own answers. And of course, we will share on family constellation in the coming sessions. But specifically, I would try and share about relationships in every session, just for a better understanding. Yeah. So any thing you would like to share before we go on to our Om meditation or the humming meditation today? Carry on. Carry on. Acha, theek hai. Anything? Indrani, Nipa, निधि, नीति. चलो फिर अगर कुछ आए तो उसके बाद एक बार थोड़ी लेट्स जस्ट एक थोड़ा सा हमको जब आप ये बताते हो सारा, तो सारा ये भी बता थोड़ा सा सिखाओ. वी नीड टू लर्न हाउ टू इम्प्लीमेंट ऑल दीज थिंग्स इन आवर डे टू डे लाइफ. ये चीज आप बोल रहे हो, हमें समझ आ रही है, सब चीज बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है. बट उस चीज को हम अपने डे टू डे लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट करें ताकि हम पीसफुल रहें, अपनी काम कभी भी नहीं खोएं. दैट इज आई थिंक द सोल एम फॉर एवरी डे कि हम अपना पीस नहीं खोएं. तो ये जितना हम सब कर रहे हैं, ये हम अपनी लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट करें, ये भी थोड़ा सा हमको सिखाइए प्लीज. अच्छा, बिना इसमें ऐसे है ना कि ये अलग अलग एक ही जगह पहुंचने के अलग अलग मार्ग हैं. अब हमने अब आज मैं एक एंगर की बात जैसे आज करी, तो उसको मैं अलग अलग मैं शेयर करके लेट मी जस्ट ट्राई एंड एक्सप्लेन इट टू यू. अब हमें गुस्सा आता है, एक सिचुएशन है, हम हमेशा ऐसे सोचते हैं कि गुस्सा हमें कोई और दिला रहा है. हमने इसे देखा, इसने ये काम ठीक नहीं किया, या ये ऐसे नहीं हुआ, या ये व्यक्ति लेट हो गया. वी हैव आवर लाइक पुश बटन कोई दबा देता है और हमें गुस्सा आ जाता है. लेकिन गुस्सा हमारे अंदर ही होता है, वो हम पहचानते नहीं है. उस टाइम क्या होता है, फायर एलिमेंट हमारा बड़ा स्ट्रांग हो जाता है, अग्रेशन भी बढ़ जाता है और टेम्परेचर भी बढ़ जाता है. अब उसमें हमारी बॉडी में इन्फेक्शन नहीं होता, लेकिन हमारा जो मन है वो डिस्टर्ब हो जाता है, क्योस हो जाता है. उसको अब हमें वाटर एलिमेंट में कैसे कन्वर्ट करना है, उसको हमें कैसे शांत होना है. अब कोई व्यक्ति तो पानी पी लेगा, कोई व्यक्ति उस रूम से चला जाएगा, कोई व्यक्ति कुछ और करने लगेगा. दीज आर योर रिस्पॉन्सेज टू द सेम थिंग. एंड सम पर्सन like maybe me, I would just get angry at that point sometimes. So ये हर व्यक्ति का एक अलग रिस्पॉन्स पैटर्न है.
अब जब कृष्णा से अर्जुन ने पूछा कि भाई बता दो कि मैं नहीं लड़ना चाहता, मेरे से नहीं लड़ा जाएगा, तो कृष्णा इज नॉट टेलिंग हिम दैट यू गो एंड फाइट. कृष्णा इज टेलिंग हिम दैट ऐसे करने से ऐसे होगा, ऐसे करने से ऐसे होगा. अब जब तुम्हें कार्य है ही है, तुम ये सोचो कि गुस्सा आएगा ही आएगा. वो तुमने अभी वॉच करना सीखा नहीं, तुम अभी अवेयर अंदर से हुए नहीं. बातें कर ली बहुत जगह, आप रोज ही लाइक आर फेसबुक और इंस्टाग्राम और एवरीथिंग इज लाइक हर कोई एक दूसरे को सिखा समझा ही रहा है. लेकिन पहले से लड़ाइयां भी बढ़ गई हैं, झगड़े भी बढ़ गए हैं, प्रेम भी नहीं रहा, फैमिलीज भी नहीं मिलती. दीज आर आर कॉमन थिंग्स दैट वी टॉक अबाउट. जबकि पहले इतना ज्ञान नहीं था. पहले होता था कि कुछ ही लोग ज्ञान देते थे. आजकल हर व्यक्ति ज्ञान समझता है, समझाता है. Everyone is capable of understanding. We have more means of understanding. We have more means of broadcasting, everything. So, how we respond to life, that is like our individual situation. I can tell you कि बेला ये कर लो, but that will not be your response. You would be following what I am saying, and that is not the endeavor. The endeavor is that you have to find your own answers. मतलब इसमें सही क्या, गुस्सा करना गलत है ऐसा नहीं कहा कृष्ण ने कि तुम गुस्सा मत करो और गुस्सा नहीं करोगे तो तुम समाधि तुम्हें प्राप्त हो जाएगी. नहीं, उन्होंने कहा गुस्सा है, उसे पहचान लो कि गुस्सा है, उसे समझ जाओ कि गुस्सा क्यों आता है, अवेयर हो जाओ, उसके प्रति कॉन्शियस हो जाओ. समय लगेगा, एकदम से नहीं जाएगा, लेकिन समय, इफ यू कीप डिगिंग, पाठ करते रहोगे, समझते रहोगे, मेडिटेट करते रहोगे, तो शायद एक स्टेट आएगी कि जब when you can understand that and then you can transcend it. You cannot drop it. तुम माइंड से सोच के गुस्सा नहीं ड्रॉप कर सकते कि अब मैं गुस्सा नहीं करूंगी, तो उस चीज पे गुस्सा नहीं आएगा, तो किसी और चीज से गुस्सा आएगा. बट ट्रांसेंड करते 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 करते, कबीर ने कहा ना, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान, कि वही चीज करते रहोगे तो अभ्यास जो है, you would be able to internalize it. वही बात हम करते जाते हैं. अब ऐसा थोड़ी ना है कि मैं गीता दर्शन पर आपसे अपनी इनसाइट्स शेयर कर रही हूँ, सो दैट डजंट मीन दैट आई एम एनलाइटेंड या मुझे मोक्ष प्राप्त हो गया या मेरे को बात पूरी समझ आ गई है. हाँ, मुझे कर्म योग की थोड़ी थोड़ी बात समझ आई है अपना जीवन देख के. अभी भक्ति योग नहीं सदा है, और ज्ञान योग तो अभी बहुत आगे की बात है. सो आई एम नॉट सेइंग कि ऐसे करने से ऐसे हो जाएगा. अपना अपना मार्ग ढूंढो, अपना अपना ज्ञान ढूंढो. ऐसे कृष्ण ने अर्जुन से कहा है. लेट्स सी, ये बात हमें आज की समझ आती है या कल की समझ आएगी या नहीं आएगी, और अभी और टाइम लगेगा. हम सब अपनी अपनी जर्नी में, हम अपनी जर्नी किसी की जर्नी से कंपेयर करेंगे तो वो भी एक चाह होगी कि मेरी जर्नी ऐसे हो जाए. हर चीज में अगर आप अपने आप को देखो, so you came alone in this life. When you go, you are going to be alone. That is the universal truth, and we are all going to go. आज जितने यहाँ पर present है, everyone will be absent one day, and there was a day when none of us was here. Like these are universal truths. We are here for some time. Let's make the most of it. Gita Darshan is a beautiful chapter in my life, and I hope it's in your life also. But you have to find your own meaning. उस सिचुएशन को कैसे रिस्पॉन्ड करना है, वो बात तुम्हें कैसे समझ आती है, that happens over a period of time. You keep digging, it will happen. That's what Krishna is saying. I'm also hoping that it happens in my life. I'm on that journey. So I hope you are on that journey too, and I wish that चरे बुद्धा ने यही कहा है कि बस चलते रहो अपने आप. मैंने पहले भी कहा था, and I love this line, कि बूंद को मिलना है सागर से, because that's our universal truth, and that's उसकी भी चाह नहीं हो सकती. सच बात तो ये है कि उस प्राप्ति की भी चाह नहीं हो सकती, बट ठीक है, यहाँ है रियलाइजेशन की बात तो कर सकते हैं. I know, Bela, that I haven't answered your question the way you wanted to, or the way you wanted me to give examples, but I'm just putting the ball back in your court, and I'm saying that you understand, and with your understanding, देखो मेरी अभी ये एक सर्कल ऑफ एनर्जी है, हम सर्कल ऑफ फ्रेंड्स हैं जो इधर हैं,
मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, जो बात आपको समझ आती है यू शेयर विद योर सर्कल ऑफ फ्रेंड्स, और ऐसे ही बात आप में भी इंटरनलाइज होगी। ऐसा थोड़ी ना है कि आई एम टीचिंग यू समथिंग, आई एम ऑल्सो लर्निंग, इट्स ऑल्सो गेटिंग इंटरनलाइज्ड इन मी एट द सेम मोमेंट। वी आर इन द सेम बोट, हायर लोअर की बात नहीं है। जर्नी में मतलब कोई जल्दी पहुंच जाता है, किसी को पहले स्टेशन पे उतरना है, किसी को आखिर तक जाना है, और कोई आखिर तक भी पहुंच के सोचता है कि ये तो मैं गलत आ गया, मुझे जाना कहीं और था। ये तो लाइफ है। So Bella, are we good? Can we go on to the meditation? Let's just do humming again, and if you can unmute yourself and if there is not too much happening in the background, I think that will do. So humming karni hai like a bumblebee. Humming is actually Devanad. Deva, somebody said something, I missed. Okay, Devanad is the divine sound, and that is the humming meditation. So we will just like a bumblebee, bhaure ki tarah. Join me and keep humming.
इजी लगे आंखें खोलना। ये जो मेडिटेशन अभी हमने करी, it's also called the Nada Brahma or the Devanath meditation. You can do it for 30 minutes. इसमें ऐसा साधना है कि जो आप बम्बल बी की तरह जो आवाज कर रहे हैं ना, तो ऐसे भाव होता है कि you become a hollow bamboo. जो आवाज है, जो साउंड है, वो आपके बीचों बीच निकल के जा रही है। ऐसा आफ्टर अ वाइल, पहले तो आप शुरुआत करेंगे तो यू विल स्टार्ट टू हम, but then the humming will happen on its own. So if you'd like to practice it, you can just go on humming. This you can do in your shower also. You don't need to be like, you don't need a space for it. You can do it while driving. You can do it anytime. Just hum. और ये बिल्कुल माइंड ड्रॉप करने के लिए बहुत ब्यूटीफुल एक्टिव मेडिटेशन है, दिस द देवानाद मेडिटेशन और द नाद ब्रह्मा, व्हाटएवर यू वुड लाइक टू कॉल इट। Sorry, I didn't get you. I was just telling the name of the meditation. It's Devanath, which is the divine sound, or Nada Brahma. Nada is sound and Brahma is divine. So it's the divine sound meditation. So you can do it by chanting the Om, like we did the Om meditation the other day, or you could do humming, whatever feels good to you. So, Sonia, इसमें sound. Yes. Okay. Yes, go ahead. बोलो माधवी। इसमें जब हम ये मेडिटेशन करते हैं तो ये साउंड नेवल से निकलना चाहिए, निकलना मतलब कहाँ पे द मोस्ट जो होता है, जो टच करता है वो साउंड थ्रोट से, जब हम साउंड जब हम ये मेडिटेशन शुरू करेंगे ना, तो ये हमारा डूइंग पार्ट रहेगा कि हमें हमिंग करनी है, ठीक है। धीरे धीरे जैसे वो एक्सपीरियंस डीप होता जाएगा तो तुम्हें ये फील होगा कि दैट साउंड इज एमिनेटिंग फ्रॉम योर नेवल और योर हारा सेंटर और योर सेकंड, जस्ट बिलो द सेकंड चक्रा, बट हम उसे सोच के नहीं कर सकते। है ना, हम करना जब शुरू करेंगे, जब हम करना शुरू करेंगे धीरे 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 धीरे, जब वो देवानाद सद जाएगा तो अपने आप वो जो साउंड है नेवल से आने लग जाएगी। बट डेफिनेटली जब भी आप कोई भी मेडिटेशन करते हैं, आरती यू वुड नो सिंस यू एक्टिवली मेडिटेट, जब भी हम कोई भी मेडिटेशन करते हैं तो धीरे धीरे जो हमारी श्वास है, आवर ब्रीदिंग, हम यहीं से यहाँ से ही ब्रीथ करते हैं, धीरे धीरे चेस्ट तक आती है, फिर उसके बाद नेवल तक जाती है। इट टेक्स टाइम, सदने में टाइम लगता है। जैसे इस लोटस पोस्चर में मैं बैठी हूँ, ये भी बिना हिले बैठने में 3 महीने लग जाते हैं। तो एवरीथिंग टेक्स टाइम। It takes 9 months to have a baby, it doesn't like you can it doesn't happen in an instant, it takes 9 months. तो ऐसे ही अभी यात्रा शुरू करी है, अभी जर्नी शुरू करी है, so it will just take time to just keep doing it, and नेवल से ही आएगी but over a period of time। और फिर पता नहीं कि कोई अंदर से इतना ही खाली हो, पहली बार ही नाद ब्रह्म करे और नाद सज जाए, that's also possible, anything is possible। Thank you. So ultimate is supposed to be from the navel? No. If it happens from the where? navel, yes. If it happens from the chest, that's fine too. For some people, it happens like it just happens. The sound just happens. They don't even think कि कहाँ से आ रही है. That is fine too. Yeah. The thing is to keep on doing Nada Brahma, the देवानाद। इसको हम किसी कोई म्यूजिक सुन रहे हैं जो एक ही लय में है, लाइक कोई फ्लूट रिसाइटल सुन रहे हैं या तो उसके साथ भी कर सकते हैं। YouTube you will find many videos to do देवानाद। You can do it with singing bowls, any kind of sound meditation। Okay। So it is different from the pranayam and देवानाद। Is there any difference between them? हाँ जी, इसमें अब क्या है, प्राणायाम में भी हम आसन लगा कर बैठते हैं और वी आर डूइंग दिस ओम ध्वनि फ्रॉम आवर
तो हम जब प्रकाश जी, हम जब कोई भी मेडिटेशन की बात करते हैं, और ध्यान और योग ये दो अलग चीजें हैं। जो योग है ना, वो एक क्रिया है, वो करने की बात है। यदि आप प्राणायाम भी कर रहे हैं तो आप कर रहे हैं। मेडिटेशन में आप बैठते हैं और वेट करते हैं कि ध्यान लग जाए तो भी बहुत अच्छा, ना लगे तो भी आपने अपना टाइम निकाल लिया, लेकिन ध्यान में डूइंग की बात नहीं रहती। ये एक बेसिक फर्क है कि आप जब ओम मेडिटेशन करते हैं, अब ऑफकोर्स अब हम जूम पे हैं, ठीक है, अब एक मैंने टाइम स्लॉट रखा हुआ है कि 5 मिनट की मेडिटेशन होनी है, तो 3-4 मिनट बाद मैं आंखें खोल के देखती हूँ कि सब पार्टिसिपेंट्स ठीक हैं, जो सब हैं, लाइक एवरीथिंग, एवरीवन इज कंफर्टेबल। लेकिन यही अगर हम एक स्टूडियो में बैठे हों, वी कैन डू इट फॉर हाफ एन आवर, वी कैन डू इट फॉर 1 आवर। तो एक वो नॉन, मतलब डूइंग से हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन मेडिटेशन नॉन डूइंग में जाता है, और योग मोस्टली क्रिया में ही जाता है, ध्यान में जाता है, बट फर्स्ट पार्ट इज डूइंग, एंड मेडिटेशन फर्स्ट पार्ट इज नॉन डूइंग। मेडिटेशन इज ड्रॉपिंग द माइंड, और जो योग है वो माइंडफुल होने की क्रिया है। यू हैव टू बी माइंडफुल व्हाइल डूइंग योग, and you have to drop the mind while doing meditation. Right. आप कल जब ओम करेंगे तो ओम करते रहिएगा। एक टाइम के बाद जब वो अपने आप अंदर से लगेगा कि ओम आ रहा है, वो ध्यान है, जब तक आप कर रहे थे वो योग है, ऐसे समझ लें। क्योंकि प्राणायाम में बॉडी को शांत करके एक स्थिर पोजीशन में लाने के लिए हम प्राणायाम में मतलब जब भी योगा शुरू करते हैं उससे पहले प्राणायाम करते हैं, ताकि बॉडी एकदम शांत हो जाए। यार मतलब मानसिक रूप से अपने आप को एक तरह से स्थिर करना चाहते हैं, प्राणायाम उसी से बाद ही हम योगा को टच करते हैं, क्योंकि हमारा सब कुछ ही श्वास से जुड़ा है, ठीक है ना। लेकिन श्वास अपने आप में कर्म है, एक क्रिया है, और जब हम ध्यान करते हैं तो हम उससे भी, उस डूइंग से भी बाहर आ जाते हैं। जी जी राइट, थैंक यू जी। Are we all good? Good to go, and hoping to see you next week. It's like as Jalaluddin Rumi said, ours is a caravan of joy, laughter, abundance and romance. Whosoever joins is a welcome guest. तो जो आएगा, बारात सजी हुई है, जो आएगा मजा ले लेगा, नाच लेगा, गा लेगा, एंड जो नहीं आएगा उनकी भी मौज है। हेलो पूजा। Hi, how are you, Sonia? Very good, Pooja. Hello, I'm sorry I joined late, but please carry on. Yes, so we were just saying goodbyes for this week, and so we'll see each other next week. Same time. I don't think I'll be posting it in the Queen's group, but I'll broadcast. It will be the same time, and I'll broadcast the link to you. Since I'm late, can you tell the gist of what you discussed today? Yeah, the gist is that you'll be here on time next week. This is about being present in whatever you are doing. Karma is about being present. यहाँ पे इसी मोमेंट में होने की कला कर्म है। तो नेक्स्ट टाइम एंड उस हफ्ते तक आप जो भी करें उसमें प्रेजेंट रहें, दैट इज द जिस्ट। या थैंक यू। Good explaining, Sonia. Yeah, thank you.